न्यूज हब, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। भीड़ में सरपंच हत्याकांड और मराठा कोटा के प्रोटेस्ट को लेकर बढ़े तनाव। बीड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जनवरी 28 तक प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगाए हैं। अंडर सेक्शन 37(1)(3) महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के अंदर यह डिसीजन लिया गया है सरपंच संतोष देशमुख मर्डर केस और महाराष्ट्र ओबीसी कोटा प्रोटेस्ट क्लैश की वजह से। संतोष देशमुख जो मसजगांव विलेज के सरपंच थे, उनकी दिसंबर 9 को हत्या हुई थी, जिसके बाद 2 करोड़ एक्सटॉर्शन डिमांड का विरोध किया गया। 8 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और सब पर मकोका चार्जेस लगाए गए हैं। मेन अक्यूज्ड विष्णु छाटे को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए न्याय एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया गया है, जो अब केस को मॉनिटर करेगा। जालना में महाराष्ट्र लीडर मनोज अरांगे ने 25 जनवरी से भूख हड़ताल शुरू करने की अनाउंसमेंट की है, जिसमें वो मराठा रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी की डिमांड कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने ये प्रोहिबिशन लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन मंदिर का करेंगे इनॉग्रेशन। इवेंट के चलते ट्रैफिक पुलिस ने मेजर ट्रैफिक डायवर्जन अनाउंस किए हैं और कई एरियाज में नो पार्किंग जोन्स डिक्लेयर किया गया है। डीसीपी तिरुपति ककाड़े ने बताया 15 जनवरी को कुछ रोड्स ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे और सिटीजन से रिक्वेस्ट है कि वो अल्टरनेटिव रूट्स का यूज करें। रेस्ट्रिक्टेड रूट्स में सिर्फ वीआईपी गाड़ियों, पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज को रूट्स पर एंट्री मिलेंगी, जिनमें से ओवे गांव पुलिस चौक से जय कुमार सर्कल तक, गुरुद्वारा चौक से जय कुमार सर्कल तक, इस्कॉन टेंपल के गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 के बीच। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने कम्यूटर्स के लिए कुछ अल्टरनेटिव रूट्स भी सजेस्ट किए हैं, जिसमें से प्रशांत कॉर्नर से ओवे गांव पुलिस चौकी तक, शिल्पा चौक से जय कुमार सर्कल तक, ग्रामीण विकास भवन से ग्रीन हेरिटेज चौक तक, सेंट्रल पार्क मेट्रो स्टेशन से ग्रामीण विकास भवन तक। कुछ एरियाज को नो पार्किंग जोन्स डिक्लेयर किया गया है, जिसमें से ये शामिल हैं हिरनंदानी ब्रिज जंक्शन से उत्सव चौक तक, ओवे गांव पुलिस चौकी टू ओवे गांव क्रिकेट ग्राउंड, ग्रामीण विकास भवन टू ग्रीन हेरिटेज और सेंट्रल पार्क मेट्रो स्टेशन तक। फायर ब्रिगेड व्हीकल्स, एम्बुलेंस और एसेंशियल सर्विसेज व्हीकल्स को इन रिस्ट्रिक्शन से छूट दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने सिटीजन्स को कोऑपरेशन करने से अल्टरनेटिव रूट्स फॉलो करने की रिक्वेस्ट की है, ताकि इनकन्वीनियंस ना हो। कांग्रेस कर रही है नाना पटोले को रिप्लेस करने की तैयारी, युवाओं को मिल सकता है मौका। महाराष्ट्र में कांग्रेस की असेंबली पोल्स में भयंकर हार के बाद पार्टी लीडर्स ने अपने प्रेसिडेंट नाना पटोले को रिप्लेस करने का फैसला किया है। पटोले की जगह एक युवा नेता को महाराष्ट्र कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, जो पार्टी को दोबारा से मजबूत करने और लोगों के इश्यूज पर एगिटेशन प्लान करे। फ्रंट रनर्स में सतेज पाटिल, विश्वजीत कदम, यशोमती ठाकुर, अमित देशमुख और विजय वाडेतीवर का नाम सामने आ रहे हैं। पार्टी की ये सोच है कि 50 साल से कम उम्र का लीडर इस पोजीशन पर आए, जो नई उमंग के साथ पार्टी को आगे बढ़ाए। इस फैसले से महाराष्ट्र कांग्रेस को नए रंग में देखना इंटरेस्टिंग होगा। अंधेरी में बिल्डिंग डिमोलिशन से AQI नॉर्म्स का उल्लंघन किया। अंधेरी वेस्ट के न्यू लिंक रोड पर 12 जनवरी को एक बिल्डिंग के डेमोलिशन हुई, लेकिन बिना AQI नॉर्म्स फॉलो किए, जिससे आसपास के रेसिडेंट्स में चिंता बढ़ गई। बिल्डिंग तोड़ते वक्त डस्ट और डेब्रीज ने आसपास के इलाकों में कंफ्यूजन और प्रॉब्लम्स क्रिएट की। लोखंडवाला ओशिवारा सिटीजन एसोसिएशन के द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियो के बाद BMC और महाड़ा ने बिल्डर को स्टॉप वर्क नोटिस दिया। इंस्पेक्शन के दौरान BMC ने पाया कि बिल्डिंग के डेब्रिस अनकवर्ड थे, ना स्मोक गन्स, वाटर स्प्रिंकल्स थे और ना ही बिल्डिंग को कवर करने के लिए ट्रोपोली या ग्रीन क्लॉथ लगाया था। BMC ने नोटिस दिया है कि अगर काम नहीं रोका गया तो और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसकी वजह से रेसिडेंट को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, खासकर उनको जो आसपास रहते थे और पोल्यूशन से पहले ही परेशान है। एनवायरमेंट नॉर्म्स के वायलेशन पर BMC ने नोटिस इशू कर दिया है और अब बिल्डर को तुरंत काम रोकना होगा। स्टीव जॉब्स की वाइफ लॉरेन पॉवेल महाकुंभ में शामिल, एलर्जीज के बावजूद वो करेंगे गंगा में स्नान। महाकुंभ 2025 में प्रयागराज आए लॉरेन पॉवेल जॉब्स लेट एप्पल को फाउंडर स्टीव जॉब्स की वाइफ ने अपने दूसरे दिन एलर्जीज का सामना किया, फिर भी उन्होंने गंगा में स्नान लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। स्पिरिचुअल लीडर स्वामी कैलाश आनंद गिरी ने बताया कि लॉरेन को कुछ एलर्जी हो गई है, लेकिन वो संगम के पवित्र स्नान में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं।
स्वामी गिरी ने कहा, उन्होंने हमारे शिविर में रेस्ट लिया है। ये उनका पहला अनुभव है इतनी भीड़ में, और हमारे परंपरा में जो लोग पहली बार आते हैं उन्हें ये अनुभव लेना जरूरी लगता है। लॉरेन जॉब्स जो प्रयागराज में निरंजन अंकारा कैंप में 15 जनवरी तक रुकेंगी। महाकुंभ जो हर 12 साल में एक बार होता है, इस बार पूर्ण कुंभ है और 26 जनवरी तक चलेगा। आज मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले अमृत स्नान होने जा रहा है, जिसमें लगभग 3 से 4 करोड़ लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करेंगे। मार्क जुकरबर्ग के गलत स्टेटमेंट के बाद में मेटा को मिली पार्लियामेंट पैनल की वार्निंग। को अब पार्लियामेंट्री पैनल की तरफ से सम्मन्स मिलने की संभावना है, जब फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने 2024 के इंडिया इलेक्शंस के बारे में तथ्यात्मक रूप से गलत स्टेटमेंट दिया था। जुकरबर्ग ने कहा था कि कोविड-19 हैंडलिंग के चलते प्रेजेंट गवर्नमेंट 2024 के इलेक्शंस में हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे जो कम्युनिकेशन एंड आईटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि कमेटी मेटा को बुलाएगी और इस गलत जानकारी के लिए जवाब मांगेगी। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी जुकरबर्ग के स्टेटमेंट को काउंटर किया था और कहा कि जुकरबर्ग ने यह कहना कि कोविड के बाद सभी इनकम्बेंट गवर्नमेंट ने इलेक्शंस हारे, ये गलत है। उन्होंने मेटा को एक्स प्लेटफॉर्म पे टैग करते हुए कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में इंडिया ने अपनी सफलता साबित की है। अब कमेटी ने मेटा को इस गलत इंफॉर्मेशन के लिए अपॉलॉजी देने को कहा है। शरद पवार ने महाराष्ट्र लोकल पोल्स में पार्टीज के बीच यूनिटी बनाए रखने की बात की। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के लीडर शरद पवार ने शिवसेना यूबीटी के लोकल इलेक्शंस में अलग से लड़ने के फैसले के बाद कोalition यूनिटी बनाए रखने की कोशिश शुरू की है। पवार ने कहा कि वो तीनों पार्टीज के लीडर्स के साथ जल्द ही एक मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें लोकल बॉडीज इलेक्शन में एक साथ लड़ने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। शरद पवार ने यह भी क्लैरिफाई किया कि इंडिया अलायंस और एमवीए के मैंडेट सिर्फ नेशनल लेवल और स्टेट लेवल इलेक्शंस तक सीमित था और लोकल इलेक्शंस में साथ लड़ने और कभी डिस्कशन नहीं हुआ। हमें नेशनल लेवल पर सर्वसम्मति जरूरी है और हम इस पर काम करेंगे, लेकिन ये भी कहा कि लोकल इलेक्शंस में एक साथ लड़ना जरूरी नहीं है। करम्बोली जंक्शन में होगा धमाकेदार बदलाव, 5 नए रोड्स, 7 फ्लाईओवर और 2 अंडरपास बनेंगे। कालमबोली जंक्शन पर डेली ट्रैफिक जाम का मसला अब खत्म होने वाला है। सायन पनवेल हाईवे पर यह जंक्शन अब एक मैसिव मेकओवर के लिए तैयार है। 482 करोड़ के बजट में 5 नए रोड्स, 7 फ्लाईओवर्स और 2 सिग्नल फ्री अंडरपास बनेंगे, जो ट्रैफिक को स्मूथ बनाएंगे, खासकर नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए। सॉइल टेस्टिंग का काम शुरू हो गया है और यह प्रोजेक्ट 3 साल में कंप्लीट होगा। इस अपग्रेड से पोल्यूशन कम होगा और हेवी व्हीकल्स के ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भी इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है, जो पनवेल, जेएनपीए और मुंबई पुणे एक्सप्रेस को बेहतरीन कनेक्टिविटी देगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। देखते रहें न्यूज अब। मैं नुसरत आजमी, धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट योर फीडबैक। News Hub, born to fight for right.